क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर और सफल लोग आखिर किस सोच, किस रणनीति और किस फैसले की वजह से वहां पहुंचते हैं जहां बाकी लोग सिर्फ सपने देखते हैं? आपने जरूर वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक, जिन्हें लोग ऑरेकल ऑफ ओमाहा भी कहते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई जादू नहीं किया, बल्कि साधारण सिद्धांतों और अनुशासित आदतों के दम पर ऐसी संपत्ति बनाई जो पीढ़ियों तक मिसाल बनी रहेगी। और यही राज इस किताब मनी मेकिंग स्किल्स बाय वॉरेन बफे, अ गाइड टू बिल्डिंग वेल्थ में खुलता है, जिसे प्रभात प्रकाशन ने लिखा है। यह किताब आपको सिर्फ पैसे कमाने के तरीके नहीं सिखाती, बल्कि पैसे को समझने, उसे संभालने और सही जगह निवेश करने की कला भी सिखाती है। इसमें वॉरेन बफेट के जीवन से जुड़ी वे शिक्षाएं शामिल हैं जिनसे आप सीख सकते हैं कि किस तरह धैर्य, अनुशासन और सही सोच से बड़ी सफलता पाई जा सकती है। इस किताब में आपको बताया जाएगा कि स्टॉक्स में निवेश करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाकर निवेश में लगाया जाए, कैसे छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं और कैसे लंबी अवधि की सोच अपनाकर आप आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकते हैं। वॉरेन बफेट का मानना है कि आपको अमीर बनने के लिए बहुत बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको दूसरों से थोड़ा ज्यादा धैर्य रखना है। यही सीख इस किताब में बार बार अलग अलग रूपों में सामने आती है। किताब का अंदाज सरल है, भाषा आम लोगों की समझ में आने वाली है और उदाहरण इतने जमीनी हैं कि शहर से लेकर गांव तक हर कोई इनसे जुड़ सकता है। यह किताब सिर्फ निवेशकों के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक चैनल, और इस चैनल की खासियत यह है कि हम सिर्फ किताबों के पन्ने नहीं पढ़ते, बल्कि उन पन्नों के पीछे छिपे अनुभव, भावनाएं और सीख आपके दिल तक पहुंचाते हैं। चाहे आप उत्तर भारत की गलियों में हो या दक्षिण की सड़कों पर, पूर्व की हरियाली में हो या पश्चिम की रेतीली धूप में, या फिर नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा, दुबई जैसे देशों में बैठे हों, जहां कहीं भी हिंदी बोली और समझी जाती है, यह आवाज आप तक पहुंचेगी। तो चलिए अब इस किताब के सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि वॉरेन बफेट हमें पैसे को सिर्फ कमाने नहीं, बल्कि उसे बढ़ाने और सुरक्षित रखने की कौन सी अद्भुत स्किल्स सिखाते हैं जो हर आम इंसान की जिंदगी को असाधारण बना सकती हैं। चैप्टर 1, पिकिंग द राइट बिजनेस। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता चमकदार है, उसमें बहुत चहल पहल है, सब लोग भागे जा रहे हैं, लेकिन आपको अंदर से समझ नहीं आता कि ये रास्ता कहां जाएगा। दूसरा रास्ता शांत है, साफ सुथरा है, और आपको अच्छी तरह पता है कि अगर आप धैर्य से चलते रहे तो यह रास्ता आपको मंजिल तक ले जाएगा। वॉरेन बफेट हमेशा दूसरे रास्ते को चुनते हैं। यही है पिकिंग द राइट बिजनेस, यानी सही बिजनेस का चुनाव करना। बफेट हमें बताते हैं कि जिंदगी और निवेश दोनों में सबसे बड़ी गलती लोग शुरुआत में ही करते हैं। वे बिजनेस की चमक देखकर उसमें कूद जाते हैं, बिना सोचे कि वह बिजनेस टिकेगा भी या नहीं। ठीक उसी तरह जैसे कोई पेड़ लगाते समय यह देखना भूल जाए कि जमीन उपजाऊ है भी या नहीं। पेड़ लगाने के बाद अगर मिट्टी खराब निकली तो चाहे आप कितनी भी सिंचाई कर लें, पेड़ सूख ही जाएगा। तो बफेट कहते हैं कि पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है सही बिजनेस चुनना। लेकिन सही बिजनेस की पहचान कैसे करें? यहां वे हमें कुछ गहरी बातें सिखाते हैं। सबसे पहली बात, मोट यानी किले की खाई। वॉरेन बफेट कहते हैं कि एक बिजनेस उतना ही मजबूत है जितनी उसकी खाई गहरी है। जैसे पुराने जमाने में राजा अपने किले को बचाने के लिए उसके चारों तरफ खाई खोद देते थे, जिसमें पानी या मगरमच्छ छोड़े जाते थे ताकि दुश्मन अंदर ना आ सके। उसी तरह एक बिजनेस के पास भी कुछ ऐसी खासियत होनी चाहिए जो उसे प्रतियोगियों से बचाए। उदाहरण के लिए कोका कोला। कोई भी कंपनी चाहे जितना पैसा खर्च कर ले, कोका कोला जैसी ब्रांड वैल्यू और लोगों के दिलों में जगह बनाना आसान नहीं। या फिर अमेजन, जिसका नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका है कि नया खिलाड़ी उसके बराबर आने की सोच भी नहीं सकता। यही है खाई, यानी बिजनेस की सुरक्षा। दूसरी बात, मैनेजमेंट। वॉरेन बफेट मानते हैं कि बिजनेस का असली चेहरा उसके मालिक और मैनेजमेंट की नीयत से पता चलता है। अगर मालिक ईमानदार है, दूरदर्शी है और शेयर होल्डर्स को अपना साथी मानता है तो बिजनेस लंबा चलेगा। लेकिन अगर मालिक सिर्फ जल्दी पैसा कमाने की सोच रखता है
तो बिजनेस धीरे धीरे खोखला हो जाएगा। बफेट खुद हमेशा मैनेजमेंट की नीयत और काम करने के तरीके को गहराई से देखते हैं। वे कहते हैं, आई इन्वेस्ट इन पीपल एज मच एज आई इन्वेस्ट इन बिजनेसेस। यानी वे बिजनेस में जितना पैसा लगाते हैं उतना ही भरोसा लोगों पर लगाते हैं। तीसरी बात, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ। बफेट कहते हैं, अगर आप बिजनेस को समझते नहीं हैं तो उसमें कभी निवेश मत कीजिए। वे खुद टेक्नोलॉजी के बिजनेस से सालों तक दूर रहे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें उस समय यह पूरी तरह समझ में नहीं आता था। लेकिन जब उन्हें लगा कि एप्पल कंपनी के पीछे ग्राहक की आदत और ब्रांड का गहरा प्रभाव है, तब जाकर उन्होंने उसमें निवेश किया और वह उनके जीवन का सबसे बड़ा मुनाफा देने वाला निवेश बना। इसका मतलब यह है कि किसी बिजनेस को केवल दूसरों की नकल करके मत चुनिए, बल्कि वही बिजनेस चुनिए जिसे आप अच्छी तरह समझते हो। चौथी बात, स्थिरता। बफेट हमेशा उन बिजनेस को पसंद करते हैं जो धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ते हैं, जैसे रेलगाड़ी जो धीरे चलती है पर भरोसेमंद तरीके से आपको मंजिल तक पहुंचा देती है। वे उन बिजनेस से बचते हैं जो एक दिन आसमान पर हों और अगले दिन जमीन पर। जैसे कुछ स्टार्टअप कंपनियां अचानक चर्चा में आ जाती हैं लेकिन कुछ सालों में गायब हो जाती हैं। बफेट कहते हैं कि सच्चा बिजनेस वही है जो सालों साल पीढ़ियों तक टिक सके। पांचवीं बात, मूल्य और दाम में फर्क। यह बफेट का सबसे मशहूर विचार है, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। यानी कीमत वह है जो आप चुकाते हैं, लेकिन असली मूल्य वह है जो आपको बदले में मिलता है। कई बार सस्ते शेयर या बिजनेस देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी असली कीमत ही नहीं होती। वहीं अगर किसी मजबूत और बेहतरीन कंपनी को आपको उचित दाम पर खरीदने का मौका मिले तो उसे तुरंत पकड़ लेना चाहिए। दोस्तों, इस चैप्टर में बफेट हमें यह सिखाते हैं कि निवेश करने से पहले बिजनेस को ऐसे परखिए जैसे आप अपना जीवन साथी चुन रहे हों। जल्दबाजी मत कीजिए, आंख मूंद कर भीड़ का हिस्सा मत बनिए। धैर्य से सोचिए, समझिए और फिर सही बिजनेस को चुनिए, क्योंकि सही बिजनेस ही आपके लिए वह पेड़ है जो समय के साथ छाया, फल और सुरक्षा देगा। इस चैप्टर का असली सबक यही है, निवेश करने से पहले सबसे बड़ी मेहनत सही बिजनेस चुनने में लगाइए। एक बार सही बिजनेस चुन लिया तो फिर पैसा अपने आप आपके लिए काम करेगा और आप जीवन भर उसकी छाया में सुख से बैठ सकते हैं। चैप्टर 2, इकोनॉमिक टेस्ट ऑफ अ बिजनेस। दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं कि बिजनेस चुनना पहला कदम है, लेकिन यह देखना कि वह बिजनेस वाकई लंबे समय तक टिक पाएगा या नहीं, यह असली कसौटी है। यही है इकोनॉमिक टेस्ट ऑफ अ बिजनेस, यानी किसी बिजनेस की आर्थिक परीक्षा। अक्सर लोग बिजनेस की चमक दमक देखकर उसमें निवेश कर देते हैं, लेकिन बफेट हमें सिखाते हैं कि हमें सतह से नीचे उतरकर यह परखना चाहिए कि उस बिजनेस की आर्थिक नींव कितनी मजबूत है। जैसे कोई घर बनाने से पहले मिट्टी की जांच करता है कि जमीन मजबूत है या नहीं, उसी तरह निवेश करने से पहले हमें बिजनेस की जड़ें परखनी होती हैं। इस इकोनॉमिक टेस्ट में बफेट सबसे पहले देखते हैं अर्निंग पावर, यानी कंपनी की असली कमाई की ताकत। वे मानते हैं कि असली बिजनेस वही है जो लंबे समय तक लगातार मुनाफा कमा सके। सिर्फ 1-2 साल की चमक पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी अचानक मुनाफा कमाने लगे लेकिन उसके पीछे कोई स्थायी कारण नहीं है तो वह टिकेगी नहीं। वहीं अगर कोई कंपनी सालों से स्थिर मुनाफा कमा रही है, भले ही धीमी गति से, तो वह भविष्य में सुरक्षित रहेगी। दूसरी बात, रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। बफेट हमेशा यह देखते हैं कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे का कितना सही इस्तेमाल करती है। वे कहते हैं कि एक अच्छा बिजनेस वही है जो हर साल निवेशकों के पैसे पर अच्छा रिटर्न दे, और वह भी बिना ज्यादा कर्ज लिए। क्योंकि अगर कोई कंपनी ज्यादा कर्ज लेकर मुनाफा कमा रही है तो यह जोखिम भरा है। आज कमाई होगी लेकिन कल कर्ज का बोझ उसे डुबो सकता है। तीसरी बात, प्रॉफिट मार्जिन्स यानी मुनाफे की सीमा। बफेट यह परखते हैं कि कंपनी हर प्रोडक्ट या सर्विस बेचकर कितना मुनाफा कमाती है। एक मजबूत बिजनेस वही है जिसका प्रॉफिट मार्जिन ऊंचा हो और जो कठिन परिस्थितियों में भी उस मार्जिन को बनाए रख सके। उदाहरण के लिए, एप्पल कंपनी, उसके प्रोडक्ट महंगे हैं लेकिन फिर भी लोग उन्हें खरीदते हैं और यही उसे दूसरों से अलग बनाता है। चौथी बात, ड्यूरेबिलिटी यानी टिकाऊपन।
बफेट हमेशा ऐसे बिजनेस को चुनते हैं जिनका मॉडल दशकों तक चले। वे कहते हैं कि ऐसा बिजनेस मत चुनिए जो सिर्फ किसी ट्रेंड पर टिका हो। जैसे कुछ साल पहले सीडी और डीवीडी का बिजनेस बहुत बड़ा था, लेकिन जैसे ही डिजिटल स्ट्रीमिंग आ गई, पूरा उद्योग बदल गया। वहीं ऐसे बिजनेस जिनकी जरूरत कभी खत्म नहीं होगी, जैसे बीमा, उपभोक्ता वस्तुएं या पेय पदार्थ, वो हमेशा टिके रहेंगे। पांचवी बात, प्राइसिंग पावर यानी दाम बढ़ाने की ताकत। बफेट कहते हैं कि असली बिजनेस वही है जिसमें इतनी ताकत हो कि वह बिना ग्राहक खोए अपने दाम बढ़ा सके। अगर कोई कंपनी यह कर सकती है तो इसका मतलब है कि उसके प्रोडक्ट या सर्विस की असली मांग है। जैसे कोका कोला या नेस्ले, चाहे दाम थोड़ा बढ़ जाए, लोग फिर भी उन्हें खरीदते हैं। छठी बात, कंपटीशन से सुरक्षा। बफेट हमेशा यह परखते हैं कि बिजनेस को उसके प्रतियोगियों से कितना खतरा है। अगर कोई कंपनी आसानी से कॉपी की जा सकती है तो उसका भविष्य खतरे में है। लेकिन अगर उस कंपनी के पास ब्रांड, नेटवर्क या ग्राहक की आदत जैसी सुरक्षा है तो प्रतियोगी उसे चुनौती नहीं दे पाएंगे। इस चैप्टर में बफेट यह भी बताते हैं कि इकोनॉमिक टेस्ट सिर्फ नंबरों से पास नहीं होता। हमें कंपनी के प्रोडक्ट, उसके ग्राहकों और उसके भविष्य को भी समझना होता है। जैसे किसान मिट्टी की जांच करते समय सिर्फ उसकी सतह नहीं देखते, बल्कि उसकी गहराई, नमी और उपजाऊपन भी देखते हैं। उसी तरह बिजनेस की आर्थिक जांच भी गहराई से करनी होती है। दोस्तों, इस चैप्टर का असली संदेश यह है कि निवेश करने से पहले हमेशा बिजनेस को इकोनॉमिक टेस्ट पर रखिए। अगर बिजनेस लगातार कमाई करने की ताकत रखता है, उसका मॉडल टिकाऊ है, उसका मैनेजमेंट ईमानदार है और उसके पास प्रतियोगिता से बचने की क्षमता है, तो वह बिजनेस लंबी दौड़ का घोड़ा है। वॉरेन बफेट हमें यही सिखाते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ निवेश करना जरूरी नहीं, बल्कि सही बिजनेस का इकोनॉमिक टेस्ट पास होना सबसे जरूरी है। चैप्टर 3, पिकिंग द राइट मैनेजर। दोस्तों, एक कंपनी चाहे कितनी भी शानदार क्यों ना हो, उसकी किस्मत आखिरकार उन लोगों के हाथ में होती है जो रोज उससे जुड़कर फैसले लेते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक मजबूत जहाज का सफल सफर उसके कप्तान की समझदारी, हिम्मत और नैतिकता पर निर्भर करता है, वैसे ही किसी बिजनेस का भविष्य उसके मैनेजर की सोच, चरित्र और काम करने के ढंग पर टिका होता है। वॉरेन बफेट ने दशकों तक यही देखा और सिखा कि सही मैनेजर चुनने का महत्व कभी कम नहीं होता। इस चैप्टर में हम गहराई से जानेंगे कि बफेट किस तरह राइट मैनेजर को पहचानते हैं, कौन कौन से संकेत होते हैं जो आपको बतलाते हैं कि मैनेजर सचमुच निवेशकों के हित में काम कर रहा है, और कौन से लाल झंडे हैं जिनसे आपको सतर्क रहना चाहिए। सबसे पहले बफेट 3 मूलभूत गुणों पर जोर देते हैं, 1, 2 और 3। ये तीनों मिलकर किसी भी मैनेजर की असली तस्वीर बताते हैं। 1, इंटेग्रिटी यानी ईमानदारी। ईमानदारी बफेट की नजर में सबसे बड़ा पैमाना है। अगर मैनेजर ईमानदार नहीं होगा तो बाकी सभी गुण बेअसर हैं। ईमानदारी का मतलब सिर्फ चोरी छिपे मुनाफा नहीं लेना नहीं है, बल्कि यह भी है कि मैनेजर शेयर होल्डर्स के पैसों को अपने निजी पैसों की तरह समझे। इंटीग्रिटी के संकेतों में शामिल हैं साफ और ईमानदार फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का अभाव या उनका पारदर्शी खुलासा, मैनेजमेंट का खुद के लिए बड़े पर्क्स न लेना और इनसाइडर सेलिंग का संतुलित व्यवहार। अगर किसी कंपनी के लेखाकार या मैनेजमेंट बार बार अकाउंटिंग रिस्टेटमेंट्स कराते हैं या ऐसे समझौते होते हैं जो केवल मैनेजमेंट को फायदा देते हों, तो यह बड़ा रेड फ्लैग है। बफेट ऐसे मैनेजर पसंद करते हैं जो अपनी गलतियां स्वीकार कर सकें और जिनका व्यवहार शेयर होल्डर्स के साथ पार्टनरशिप जैसा हो। 2, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता और व्यावहारिक समझ। यह बुद्धिमत्ता कोई ग्लैमरस आईक्यू नहीं, बल्कि व्यावहारिक कॉमन सेंस है। बिजनेस मॉडल की समझ, सीमाएं और अवसर पहचानने की क्षमता और जटिल परिस्थितियों में सरल और निर्णायक फैसले लेने का हुनर। एक बुद्धिमान मैनेजर जानता है कि कब विस्तार करना है, कब कॉस्ट कटौती करनी है, कब किसी नॉन कोर डिवीजन को बेचना है और कब कैपिटल रीइन्वेस्ट करना है। बफेट ने बार बार कहा है कि वे तकनीक या हाई फ्लाइंग स्टार्टअप की चमक दमक से ज्यादा उस इंसान की समझ को महत्व देते हैं जो वास्तविक दुनिया में लगातार सही निर्णय ले। इसी बुद्धिमत्ता का हिस्सा कैपिटल एलोकेशन की क्षमता भी है। कहानी में आगे ज्यादा आएगा। 3, एनर्जी यानी लगन और सक्रियता।
यह गुण यह तय करता है कि मैनेजर नीतियों को लागू करना और कठिन दौर में लड़ना चाहेगा। ऊर्जावान मैनेजर न केवल रणनीति बनाते हैं बल्कि उसे धरातल पर लागू भी करते हैं, टीम बनाते हैं और कल्चर को जीवंत रखते हैं। पर ध्यान रहे, यह एनर्जी अहंकार नहीं होनी चाहिए, वह विनम्र और सीखने वाली एनर्जी होनी चाहिए। पिट ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो काम से जुड़े हुए हों पर ईगो ड्रिवन नहीं हों। बफेट के लिए एक अतिरिक्त कैपिटल एलोकेशन स्किल, वह क्वालिटी जो अक्सर मैनेजर में सबसे ज्यादा फर्क बनाती है। किसी भी बिजनेस की असली कड़ी यह नहीं कि वह वर्तमान में कितना पैसा बना रहा है, बल्कि यह है कि भविष्य में वह पैसे को कैसे एलोकेट करेगा। एक महान मैनेजर 3 विकल्पों में से बुद्धिमानी से चुनता है: री इन्वेस्ट इन बिजनेस, acquire other businesses या return capital to shareholders, dividends and share buybacks। जो मैनेजर हर बार सही तरह से कैपिटल एलोकेट कर पाते हैं, वे समय के साथ बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएट कर देते हैं। बफेट की सबसे बड़ी खोज रही है कि सही कैपिटल एलोकेटर खुद ही व्यवसाय की वैल्यू बढ़ा देता है, क्योंकि उसने पैसों का उपयोग ऐसे स्थानों पर किया जो कंपाउंड होकर बड़ा परिणाम लाते हैं। मैनेजर परखने के और भी पैमाने: इंसेंटिव अलाइनमेंट, कम्युनिकेशन, ह्यूमिलिटी और सक्सेशन प्लानिंग। इंसेंटिव अलाइनमेंट मैनेजमेंट का मुआवजा और उनका स्वामित्व इस बात का संकेत देता है कि वे इन्वेस्टर्स के साथ हैं या नहीं। जब मैनेजर का एक बड़ा हिस्सा उनकी खुद की पूंजी में बंधा होता है तो उनके फैसले शेयर होल्डर्स के साथ अलाइन रहते हैं। वहीं अगर कॉम्पेंसेशन सिर्फ ऑप्शंस पर आधारित हो जो शॉर्ट टर्म ईपीएस को इन्फ्लेट कर सकते हों, तो वह प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। कम्युनिकेशन और ह्यूमिलिटी: अच्छे मैनेजर अपनी गलतियों को छुपाते नहीं, वह उन्हें स्वीकार करते हैं और समझाते हैं कि आगे क्या करेंगे। फेट उन नेताओं की कद्र करते हैं जो शेयर होल्डर्स को सीधे सरल भाषा में बताते हैं कि हालात कैसे हैं और किस तरह सुधार होगा। चैप्टर 4, मोटिवेशन ऑफ वर्कफोर्स। दोस्तों, किसी भी बिजनेस की असली ताकत उसकी मशीनें या इमारतें नहीं होती, बल्कि वे लोग होते हैं जो रोज उस बिजनेस को जीते हैं, उसके कर्मचारी, उसका वर्कफोर्स। वॉरेन बफेट बार बार यह कहते आए हैं कि एक कंपनी की दीर्घकालिक सफलता इस पर निर्भर करती है कि उसके लोग किस हद तक समर्पित, खुश और प्रेरित हैं। एक प्रेरित वर्कफोर्स साधारण बिजनेस को भी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, जबकि एक उदासीन और निरुत्साहित वर्कफोर्स सबसे अच्छे बिजनेस मॉडल को भी नीचे ला सकता है। इस चैप्टर में हम विस्तार से जानेंगे कि वर्कफोर्स की मोटिवेशन क्यों जरूरी है, इसके कौन से संकेत निवेशक देख सकते हैं और बफेट इसे परखने के लिए किन पहलुओं पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले समझिए, वर्कफोर्स सिर्फ कर्मचारी नहीं होते, वे कंपनी की आत्मा होते हैं। अगर वे अपने काम को सिर्फ एक नौकरी की तरह देख रहे हैं तो कंपनी कभी महान नहीं बन सकती, लेकिन अगर वे इसे अपना मिशन समझकर जी रहे हैं तो बिजनेस एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। बफेट की नजर में एक प्रेरित वर्कफोर्स के 4 मुख्य संकेत हैं। 1. ओनरशिप माइंडसेट, यानी स्वामित्व की भावना। जब कर्मचारियों को लगता है कि यह बिजनेस उनका अपना है तो उनका काम बदल जाता है। वे हर निर्णय इस तरह लेते हैं जैसे यह उनका खुद का घर हो। फेट ने हमेशा ऐसी कंपनियों को तरजीह दी है जहां एम्प्लॉइज को इक्विटी ओनरशिप दी जाती है या फिर उन्हें इस तरह का भरोसा दिया जाता है कि उनकी मेहनत का सीधा फायदा उन्हें भी मिलेगा। बर्कशायर हैथवे की कई कंपनियां जैसे नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट या सीज कैंडीज इसकी मिसाल है। वहां लोग नौकरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाते हैं। 2. कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, यानी भरोसे और सम्मान की संस्कृति। बफेट कहते हैं कि कर्मचारी प्रेरित तभी रहते हैं जब उन्हें सम्मान दिया जाता है। अगर मैनेजमेंट टॉप डाउन आदेश चलाता है तो लोग केवल मजबूरी में काम करते हैं, लेकिन अगर नेतृत्व उन्हें सुनता है, उनकी राय को महत्व देता है, तो वे स्वेच्छा से बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। बफेट ने कई बार अपनी शेयर होल्डर लेटर्स में कहा है कि कल्चर एक मोट, खाई की तरह है। यह कंपनी को प्रतियोगिता से बचाता है क्योंकि खुश और समर्पित कर्मचारी आसानी से दूसरी जगह नहीं जाते। 3. इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स, यानी उचित प्रोत्साहन और पुरस्कार। कर्मचारी वही करते हैं जिसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। अगर इंसेंटिव्स केवल शॉर्ट टर्म नंबर्स पर आधारित होंगे तो वे अल्पकालिक सोचेंगे, लेकिन अगर रिवॉर्ड्स लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस और वैल्यू क्रिएशन से जुड़े होंगे तो वे भी कंपनी की लंबी दौड़ में योगदान देंगे। बफेट उन कंपनियों को पसंद करते हैं जो अपने कर्मचारियों को स्टॉक ऑप्शंस या प्रॉफिट शेयरिंग से जोड़ते हैं ताकि वे शेयर होल्डर्स के साथ अलाइंड रहें। 4.
प्राइड एंड पर्पस यानी गर्व और उद्देश्य। लोग सिर्फ पैसों के लिए ही प्रेरित नहीं होते, वे उद्देश्य से भी प्रेरित होते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनका काम अर्थपूर्ण है, कि वे किसी बड़े विजन का हिस्सा हैं, तो वे अपनी ऊर्जा पूरी तरह झोंक देते हैं। बफेट कहते हैं कि जिन कंपनियों का मिशन स्पष्ट और प्रेरणादायी होता है, वहां वर्कफोर्स की ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। अब बात करें कि निवेशक कैसे यह परखें कि किसी कंपनी का वर्कफोर्स वास्तव में प्रेरित है या नहीं। कुछ संकेत इस प्रकार हैं। कर्मचारी टर्नओवर रेट, क्या लोग कंपनी छोड़कर बार बार जा रहे हैं? कम टर्नओवर यह दर्शाता है कि लोग खुश हैं। ग्लासडोर या अन्य रिव्यूज, आज के समय में एम्प्लॉइज खुलकर लिखते हैं कि कंपनी का माहौल कैसा है। लेबर डिस्प्यूट्स या हड़तालें, अगर बार बार टकराव होते हैं तो यह कल्चर की कमजोरी का संकेत है। इंटरनल प्रमोशन रेट, क्या कंपनी अंदर से ही लोगों को बढ़ावा देती है या हर बार बाहर से हायरिंग करती है? अगर लोग भीतर से आगे बढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि वे लंबे समय तक टिके रहते हैं। मैनेजमेंट की भाषा, एनुअल रिपोर्ट्स और स्पीचेस में अगर एम्प्लॉइज को एसेट्स की तरह सम्मान और गौरव से याद किया जाता है तो यह अच्छा संकेत है। बफेट के कई उद्धरण इस बात को साबित करते हैं। उन्होंने कहा था, यू कांट बाय कल्चर, इट्स समथिंग दैट डेवलप्स ओवर टाइम विद द राइट पीपल एंड द राइट वैल्यूज। यानी संस्कृति और मोटिवेशन पैसे से खरीदे नहीं जा सकते, ये धीरे धीरे विश्वास, सम्मान और नेतृत्व से बनते हैं। एक प्रेरित वर्कफोर्स कंपनी के कई स्तरों पर प्रभाव डालता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लोग अतिरिक्त मेहनत करने से कतराते नहीं। इनोवेशन आती है, खुश कर्मचारी नए नए आइडिया लाते हैं। चैप्टर 5, रिस्क्स, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, वॉरेन बफेट हमें सिखाते हैं कि बिजनेस की असली दुनिया सिर्फ प्रॉफिट और ग्रोथ तक सीमित नहीं है। हर बिजनेस के साथ रिस्क जुड़ा होता है, हर कदम पर चैलेंज सामने आता है और हर मुश्किल के भीतर एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। सफल निवेशक वही है जो इन तीनों रिस्क, चैलेंज और अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से पहचानता है, समझता है और संभालता है। सबसे पहले बात करते हैं रिस्क की। बफेट का सबसे मशहूर कथन है, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। यानी असली रिस्क तब पैदा होता है जब आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। उनकी नजर में रिस्क सिर्फ शेयर प्राइस के ऊपर नीचे होने से नहीं जुड़ा होता, बल्कि उससे जुड़ा होता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कितना मजबूत है, उसकी कमाई टिकाऊ है या नहीं, और वह बदलते समय के साथ खुद को एडजस्ट कर सकती है या नहीं। रिस्क के कुछ बड़े स्रोत होते हैं। 1. फाइनेंशियल रिस्क, जहां कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज है। 2. मार्केट रिस्क, जहां प्रतियोगिता इतनी तीव्र है कि मार्जिन घट सकते हैं। 3. टेक्नोलॉजिकल रिस्क, जहां नए आविष्कार पुराने बिजनेस को खत्म कर सकते हैं। 4. रेगुलेटरी रिस्क, जहां सरकार के नियम बदलने से कंपनी का बिजनेस प्रभावित हो सकता है। 5. रेप्यूटेशन रिस्क, जहां एक गलती पूरी ब्रांड इमेज को हिला सकती है। बफेट हमेशा ऐसी कंपनियों से बचते हैं जहां रिस्क उनकी समझ से बाहर हो। वे कहते हैं, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैनॉट अंडरस्टैंड। अब आते हैं चैलेंजेस पर। हर बिजनेस, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों ना हो, समय समय पर मुश्किलों का सामना करता है। कंपटीशन, आज की दुनिया में हर कंपनी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है लगातार बढ़ती हुई प्रतियोगिता। अगर आपके पास कोई यूनिक एडवांटेज नहीं है तो सर्वाइवल कठिन है। ग्लोबलाइजेशन, कंपनी सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती है। एक देश की मंदी दूसरे देश के बिजनेस को हिला सकती है। चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर, ग्राहक का स्वाद और पसंद बार बार बदलते हैं। जो कंपनी समय पर बदलाव नहीं करती वह पीछे रह जाती है। क्राइसिस सिचुएशंस, जैसे 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस या 2020 की महामारी, ये अचानक आने वाले तूफान बिजनेस को परखते हैं। बफेट मानते हैं कि चैलेंज ही असली टेस्ट होते हैं। कंपनी का असली मैनेजमेंट संकट के समय सामने आता है, कैसे वह हालात को संभालता है और शेयर होल्डर्स को नुकसान से बचाता है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। बफेट कहते हैं कि जहां रिस्क और चैलेंज होते हैं वहीं सबसे बड़े मौके भी छुपे होते हैं। कई बार मार्केट के डर और घबराहट में अच्छे बिजनेस सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। ऐसे समय पर धैर्य रखने वाला निवेशक ही असली लाभ उठाता है। अपॉर्चुनिटी के कुछ स्रोत हैं।
इकोनॉमिक डाउनटर्न, जब मंदी आती है और मार्केट घबराता है, तब अच्छी कंपनियां सस्ती मिलती हैं। इनोवेशन, नए नए आविष्कार और तकनीकें बिजनेस को नई दिशा देती हैं। इमर्जिंग मार्केट्स, नए देशों और नए शहरों में बढ़ता बाजार नई कंपनियों के लिए अवसर लाता है। डेमोग्राफिक शिफ्ट्स, जब जनसंख्या बदलती है तो नई जरूरतें पैदा होती हैं, जैसे युवाओं की संख्या बढ़ना या बुजुर्गों की बढ़ती जनसंख्या। ग्लोबल कनेक्टिविटी, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने बिजनेस को सीमाओं से परे ले जाकर अनगिनत अवसर दिए हैं। बफेट का सिद्धांत बहुत सीधा है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। यानी जब सब लोग लालच में खरीद रहे हों तब सावधान रहो, और जब सब डर के मारे बेच रहे हों तब अवसर खोजो। इस चैप्टर का सबसे गहरा संदेश यह है कि बिजनेस की यात्रा एक नदी की तरह है। कभी पानी शांत रहता है, कभी लहरें उठती हैं और कभी तूफान आते हैं। निवेशक का काम है यह समझना कि कब नाव को किनारे लगाना है और कब लहरों पर सवारी करनी है। वॉरेन बफेट हमें सिखाते हैं कि रिस्क से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए। चैलेंज से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सीखना चाहिए, और अपॉर्चुनिटी को पहचान कर उसका लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों, आपने अभी सुनी मनी मेकिंग स्किल्स बाय वॉरेन बफेट, अ गाइड टू बिल्डिंग वेल्थ किताब की आवाज। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है जो हमें बताती है कि धन कमाने और उसे लंबे समय तक बनाए रखने की असली कला क्या होती है। वॉरेन बफेट, जिन्हें पूरी दुनिया ऑरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से जानती है, उन्होंने अपने जीवन भर के अनुभवों से हमें यह सिखाया है कि असली सफलता किसी एक रात में नहीं आती। यह आती है सही सोच, सही बिजनेस का चुनाव, ईमानदार मैनेजमेंट, प्रेरित वर्कफोर्स और सबसे बढ़कर धैर्य और अनुशासन से। यह किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि रिस्क हर जगह है, चुनौतियां हर कदम पर हैं, लेकिन अगर हम समझदारी से काम लें, धैर्य बनाए रखें और हर मौके को सही समय पर पकड़ें, तो हर चुनौती के भीतर अवसर छुपा होता है। यही वॉरेन बफेट का असली मंत्र है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस किताब ने आपको क्या सिखाया? क्या आपने यह सीखा कि बिजनेस सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, बल्कि लोगों और उनकी नीयत पर भी टिका होता है? या आपने यह महसूस किया कि निवेश केवल पैसे बढ़ाने का जरिया नहीं, बल्कि भविष्य बनाने का तरीका है? दोस्तों, यह सीख सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई जैसे बड़े शहरों वालों के लिए नहीं है। यह उतनी ही जरूरी है पंजाब, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के गांवों कस्बों में रहने वाले हर उस इंसान के लिए जो अपनी मेहनत से जीवन बदलना चाहता है। और यह सीख सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दुबई, कतर, सऊदी अरब, अमेरिका, कनाडा और यूरोप तक हर हिंदी समझने वाले के लिए उतनी ही प्रासंगिक है। हमारा हिंदी ऑडियो बुक चैनल हमेशा यही कोशिश करता है कि किताबों का ज्ञान और प्रेरणा हर घर, हर शहर और हर गांव तक पहुंचे, ताकि जो लोग किताबें पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते, वे भी सुनकर जीवन बदलने वाली सीख पा सकें। तो अब मैं आपको दिल से आमंत्रित करता हूं, आप हमें बताइए, आपको इस किताब से सबसे बड़ी सीख क्या मिली? कौन सा चैप्टर आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया और क्यों? आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि इससे हमें समझ आता है कि अगली बार हम आपके लिए और किस तरह की किताबें लेकर आई। अगर आपको यह किताब और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार तक यह ज्ञान पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपके एक छोटे से कदम से किसी और की जिंदगी नई दिशा पा ले। याद रखिए, सच्ची दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उस सोच में है जो हमें सही फैसले लेना सिखाती है, और यह किताब उसी सोच की ओर बढ़ने का पहला कदम है। तो दोस्तों, अब यह सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं, क्या आप वॉरेन बफेट की इन सीखों को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए तैयार हैं?